गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। और जिनके पास बुक है तो वो तो बुक ओपन कर देंगे, लेकिन बार बार मैं बोलती हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपना बुक परचेस करवा लें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बुक है ना। आपको बुक होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि बुक रहेगा तो ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे, है ना। स्टडिंग करने में, लर्निंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपके पास बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुक होना चाहिए। और ये तो बुक होने की बात है, लेकिन मैंने बोला नोटबुक इसलिए ओपन करवाया ताकि नोटबुक में आज हम चैप्टर 12 यानी कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था और आप सभी बच्चों ने कर पढ़ा था, क्या था, टाइप्स ऑफ हाउसेस, इस चैप्टर का मैं आज वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी, है ना। तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए और नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखिएगा। और हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस के प्रकार, मतलब तरह तरह के घरों के नाम के बारे में जाना। उसके बाद जो एक घर बन के तैयार होता है तो उस घर को बनाने में कितने सारे लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में जाना। कितने सारे लोगों की, तो मेसन की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की, कारपेंटर की, है ना। उसके बाद पेंटर की भी ज़रूरत पड़ती है, आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब बोलिएगा आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है घर के डिज़ाइन को, चित्र को बनाने में। तो अगर कोई भी घर, जैसे हम गांव में तो जनरली अपने हिसाब से घर बना लेते हैं, बट शहरों में जब तक हम आर्किटेक्ट से नक्शा नहीं बनवाएं, चित्र नहीं बनवाएं, तो हमारा घर नहीं बन सकता। फिर बोलेगा इंजीनियर की क्यों हेल्प पड़ती है, तो इंजीनियर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम जो घर बना रहे हैं, यानी कि हमारा जो घर का चित्र बन के तैयार हुआ उसमें कितने सारे मटेरियल लगेंगे और कौन सा मटेरियल घर को बेस्ट बना सकता है, स्ट्रॉन्ग रख सकता है। तो इंजीनियर वो चीज़ बताते हैं कि ये घर इतने साल तक टिक सकता है, आप इसमें ये मटेरियल डालिए, ये वाला ईंट डालिए, ये वाला, है ना, सैंड डालिए, बालू डालिए, ये वाला सीमेंट डालिए। तो वो एक इंजीनियर हमें बताता है, उस हिसाब से हम घर को बनाते हैं। दूसरा मेसन यानी कि राजमिस्त्री, है ना, राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, वो ईंट से ईंट जोड़ता है, प्लास्टर का काम करता है, छत डालता है, उसका काम होता है। लेबर क्या करता है, मजदूर जिसको बोलते हैं, श्रमिक जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, तो वो जैसे ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट वगैरह रहता है ना, उसको अपने सर पे ढोता है बोझा की तरह, और जहाँ पे राजमिस्त्री मेसन होता है उस वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये काम श्रमिक करता है, लेबर करता है। उसके बाद जब घर बन जाता है उसके बाद प्लम्बरिंग का काम होता है। प्लम्बर दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पानी का कनेक्शन होना चाहिए, वाटर पाइप होना चाहिए, वहाँ वहाँ वाटर पाइप लगाता है ना, जल का नल लगाता है, टैप लगाता है, पाइप लगाता है, ये काम करता है। और इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, रिपेयरिंग वगैरह करता है, सॉरी वायरिंग करता है ना, वायरिंग न्यू जैसे घर तैयार हुआ तो उस टाइम में तो सारा चीज़ न्यू होना चाहिए, तो वायरिंग वगैरह करता है। अगर कहीं पे कोई फॉल्ट हो गया तो उसे रिपेयर भी करता है। उसके बाद क्या होता है, फिर राजमिस्त्री उसको प्लास्टर करता है, फिर पेंटर क्या करता है, पेंट करता है। कारपेंटर लकड़ी का सामान बनाता है, जैसे गेट, खिड़की, ये सारा फर्नीचर वगैरह बनाता है। तो जैसे घर बहुत तरह के होते हैं और घरों के नाम मैंने बताए थे ना, हट होता है, डुप्लेक्स होता है, अपार्टमेंट होता है, फ्लैट्स होता है, बेंगलो होता है ना, पैलेस होता है, इग्लू होता है, हाउस बोट होता है, कैरावैन होता है, टेंट होता है। इस तरीके से मैंने बताया। कुछ घर, है ना, टेम्प्रोरी रहते हैं, कुछ घर क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। यानी कि टेम्प्रोरी, जैसे टेंट हाउस, टेम्प्रोरी हाउस हो गया, इसको हम अपने हिसाब से लगा भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, मतलब बंद भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। और जैसे डुप्लेक्स वगैरह ये परमानेंट हाउस है ना, अपार्टमेंट परमानेंट हाउस है। मैंने कहा था ना कल आपको कि हम जो घर बनाते हैं और घर बनाने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ के आधार पे घर दो प्रकार के होते हैं ना। जैसे अगर हम जिस घर में मिट्टी, मड, बैम्बो, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, यानी कि मिट्टी, बैम्बो मीन्स बाँस, है ना, स्ट्रॉ मीन्स घास पुआल, ड्राई लीफ में सूखे पत्ते, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो घर तैयार करेंगे उस घर को क्या बोलेंगे, कच्चा हाउस, है ना, यानी कि हट्स, झोपड़ियाँ। और जो घर में, जिस घर में हम ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड, है ना, स्टील, वुड, यानी कि ब्रिक्स मीन्स ईंट, सीमेंट मीन्स सीमेंट, सैंड मीन्स बालू, आयरन रॉड मीन्स लोहे की छड़,
स्टील और वुड, लकड़ी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जो घर बना के तैयार करेंगे उस घर को क्या बोलते हैं? पक्का हाउस। तो आप समझ गए कि मटेरियल के आधार पे, चीज़ों के आधार पे घर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स के, कच्चा और पक्का, है ना। कच्चा हाउस, झोपड़ी, जो कि क्या होता है? बहुत ही वीक होता है, इसे हर साल रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है और ये क्या होता है? छोटा होता है। पक्का हाउस बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ये काफ़ी साल तक टिकाऊ होता है। ओके। और उसी तरीके से एक घर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यानी कि घर के भाग होते हैं, दैट मीन्स कि रूम होते हैं ना, और सभी रूम का एक अपना नाम होता है और उसका अपना एक यूज़ होता है। जैसे बेडरूम में हम क्या करते हैं? सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। किचन दैट मीन्स कि रसोई घर, उसमें क्या होता है? खाना हमारा बनता है। ड्राइंग रूम में हम अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, बैठाते हैं, वेलकम करते हैं। डाइनिंग रूम में क्या करते हैं? अपना भोजन खाते हैं, करते हैं। स्टडी रूम में हम स्टडी करते हैं। स्टोर रूम में चीज़ों को स्टोर करते हैं, चाहे वो वेस्टफुल हो या वेस्टलेस हो या यूज़फुल हो। उसके बाद क्या होता है? बाथरूम में हम बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं, एंड टॉयलेट में हम शौचालय जाते हैं, है ना, शौच करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे रूम होते हैं सभी का। तो एक घर में, है ना, बनाने में कितना इंसान चाहिए या फिर मटेरियल कैसा हो, घर का क्या नाम है, घर में कितने भाग होते हैं, सारे चीज़ को हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। आप सभी बच्चे ने अच्छे से समझ लिया। अब हम इसका वर्ड में लिखेंगे। तो आप सभी बच्चे ईवीएस की तो नोटबुक ओपन किए ही हुए हैं। और हाँ, चैप्टर 10 और 11 का जो एक्टिविटीज़ आपने लिखा है नोटबुक में, उस एक्टिविटीज़ को लिखने के बाद आपके उसी पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज में लिखेंगे, वरना अगर नहीं है, 3 लाइन है या उससे कम लाइन है, उस पेज को छोड़ दीजिए, न्यू पेज से लिखिए। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि पहले लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। और न्यू पेज वाले बच्चे भी जानते हैं कि डेट, चैप्टर, रिमेंबर ऊपर लिखना है लाइन के, और फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। आइए मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप सभी बच्चे नोट कीजिए। तो आपको क्या लिखना है? वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, उसके बाद रिमेंबर लिखेगा क्योंकि आपको इसे याद भी करना है। अब बहुत ही इजी वर्ड मीनिंग है, बहुत सारा मीनिंग आप जानते हैं, है ना। फर्स्ट है SAVE, सेव मीन्स बचाना। मैंने पहले से फाइंड आउट करके रखा है वर्ड को। दूसरा हीट, HEAT, हीट मीन्स गर्मी। आप जानते हैं लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँ, हो सकता है किसी को नहीं पता हो। COLD, कोल्ड मीन्स ठंडा। और रेन, RAIN, रेन मीन्स वर्षा या बारिश। WIND, विंड मीन्स हवा या वायु। एयर मीन्स आप जानते हैं ना, एयर मीन्स हवा या वायु, इसी तरीके से विंड है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने दिखा दी है। 6 में THIEF, थीफ मीन्स चोर। जो आपकी बुक में है THIEVES, तो F की जगह पे VES हो गया, थीफ्स हो गया, यानी कि चोरों। और THIEVE, थीफ मीन्स चोरी। ओके, ये होता है। 7 लिखा दूँ, HUT, हट मीन्स आप सभी बच्चे जानते हैं झोपड़ी, लेकिन किसी को लिखना नहीं आता हो झोपड़ी, इसलिए मैंने लिखा दिया ताकि आप याद कर लीजिएगा, तो आपको लिखना आ जाएगा झोपड़ी। इसे मैं समझा दूं, फिर वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। क्या है? SAVE, सेव मीन्स बचाना। HEAT, हीट मीन्स गर्मी। जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना, सेम मेरे उसी पे ध्यान दीजिए कि मैंने पहले वर्ड का स्पेलिंग कर रही हूँ, फिर प्रोनाउंस कर रही हूँ, फिर मीन्स लगा रही हूँ, फिर मीनिंग सबका हिंदी वाला वर्ड बोल रही हूँ। इसके बाद कोल्ड, COLD, कोल्ड मीन्स ठंडा। RAIN, रेन मीन्स वर्षा या बारिश भी बोल सकते हैं। WIND, विंड मीन्स हवा या वायु। थीफ, THIEF, है ना, थीफ मीन्स चोर। HUT, हट मीन्स झोपड़ी। ये 7 वर्ड है, आप नोट कीजिए, नहीं हटेगा तो, है ना, एक पेज में, तो नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा यहाँ पे नहीं हट रहा तो मैं वाइप कर रही हूँ। फिर से एक बार बोल दूँ, सेव मीन्स बचाना, हीट मीन्स गर्मी, कोल्ड मीन्स ठंडा, रेन मीन्स वर्षा, विंड मीन्स हवा या वायु, थीफ मीन्स चोर, हट मीन्स झोपड़ी।
7 वर्ड हमारा हो गया। अब 8, TENT, टेंट मीन्स तंबू या शिविर। 9, BUNGALOW, बंगलो मीन्स बंगला, जिसको बोलते हैं बंगला या कोठी। 10, PALACE, पैलेस मीन्स महल। 11, MASON, मेसन मीन्स राज मिस्त्री। 12, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन मीन्स बिजली मिस्त्री। 13, CARPENTER, कारपेंटर मीन्स बढ़ई। 14, PLUMBER, प्लम्बर मीन्स नल साज, यानी कि नल का मिस्त्री। आइए इसे मैं समझा दूं और आप समझ लीजिए क्या है। TENT, टेंट मीन्स तंबू या शिविर, या तंबू लगाना, शिविर लगाना, है ना। BUNGALOW, बंगलो, बैंगलो मीन्स बंगला या कोठी। हिंदी में बंगला बोलते हैं, इंग्लिश में बैंगलो बोलते हैं। कोठी यानी कि बड़ा बड़ा जो महल होता है, जो सेठ लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, PALACE, पैलेस मीन्स महल, यानी कि राज दरबार जिसको बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं। MASON, मेसन मीन्स राज मिस्त्री। ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन मीन्स बिजली मिस्त्री। CARPENTER, कारपेंटर मीन्स बढ़ई। PLUMBER, प्लम्बर मीन्स नल साज या नल का मिस्त्री, वो होता है। फिर से एक बार बोल दूँ, टेंट मीन्स तंबू या शिविर, बैंगलो मीन्स बंगला या कोठी, पैलेस मीन्स महल, मेसन मीन्स राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन मीन्स बिजली मिस्त्री, कारपेंटर मीन्स बढ़ई, प्लम्बर मीन्स नल साज। मैं इसे बात कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखा रही हूँ। हमारा 14 हो गया है। 15, DOME, डोम मीन्स गुंबद या कलश। 16, REPAIR, रिपेयर मीन्स मरम्मत। 17, FIXTURE, फिक्स्चर मीन्स जोड़। 18, कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट मीन्स जोड़ना। 19, ELECTRICIAL, इलेक्ट्रिकल मीन्स बिजली का। 20 मीन्स 20 में EQUIPMENT, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण।
सामग्री। इतना समझ लीजिए, फिर समझा के नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। क्या है? DOME, डोम मीन्स गुंबद या कलश। आपने पढ़ा है ना, स्नो हाउस कैसा होता है? शेप लाइक अ डोम, है ना। डोम शेप्ड उसका कैसा होता है? डोम जैसा। डोम का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, डोम मीन्स गुंबद या कलश होता है। देखे होंगे आपने, कलश जैसा या गुंबद जैसा गोल होता है, उस वैसा शेप होता है, और वो स्नो से, बर्फ़ से बना होता है। रिपेयर, REPAIR, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, या मरम्मत भी होता है या सुधार भी होता है। इसके बाद फिक्सचर, FIXTURE, फिक्सचर मीन्स जोड़, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना। CONNECT, कनेक्ट मीन्स जोड़ना। ELECTRICIAL, इलेक्ट्रिकल मीन्स बिजली का। EQUIPMENT, इक्विपमेंट मीन्स उपकरण या सामग्री, यानी कि सामान, है ना। तो इक्विपमेंट क्या होता है? इक्विपमेंट मीन्स उपकरण या सामग्री। फिर से मैं बोल दूँ, डोम मीन्स गुंबद या कलश। रिपेयर मीन्स मरम्मत। फिक्सचर मीन्स जोड़। कनेक्ट मीन्स जोड़ना। इलेक्ट्रिकल मीन्स बिजली का। इक्विपमेंट मीन्स उपकरण या सामग्री। तो ये 20 वर्ड है। आप ये नहीं सोचिए कि मिस इतना सारा वर्ड दे रही है मैं नहीं याद कर पाऊँगा। आराम से याद कीजिएगा, बहुत ईजी है। जैसे हीट, कोल्ड, रेन, विंड, कितना ईजी था। आप जानते भी हैं सब के स्पेलिंग, लेकिन हिंदी मीनिंग लिखने में प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैंने लिखाया है। मैं इसे वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी, आप भी लिखिएगा। अब ज़्यादा नहीं है। हमारा 20 तक हो गया है, अब 21 के 21 में क्या लिखेंगे? प्रिपेयर। गेस्ट मीन्स जानते हैं, अतिथि होता है। PREPARE, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना या बनाना भी होता है। 22 RELAX, रिलैक्स मीन्स आराम करना या विश्राम करना। बस इतना वर्ड है ना। क्या है? PREPARE, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। उसके बाद क्या है? RELAX, रिलैक्स मीन्स आराम करना। तो इस 20 वर्ड को, यानी कि प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, रिलैक्स मीन्स आराम करना। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना भी होता है, बनाना भी होता है। जैसे भोजन हम बनाते हैं कहाँ? किचन में, वही हो गया। रिलैक्स मीन्स आराम करना, विश्राम करना। तो ये 22 वर्ड्स चैप्टर 12 का आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिए। और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। ये आप सभी बच्चों के लिए क्या है? होमवर्क है। अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ? एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप जान रहे हैं आप? एट टेबल, खाने का ही तौर तरीका है। क्या है? टेबल पे हमें क्या करना चाहिए, तो वो देखना है। टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपर्ली बिफोर swallowing। बोल रहा है टेक अ स्मॉल बाइट ऑफ फूड, जो भी आप भोजन खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसका छोटा छोटा निवाला लीजिए, और उस छोटे छोटे निवाले को अच्छी तरीके से आप चबा लीजिए। और जब चबा लेने लीजिएगा उसके बाद ही घोटना है ना। तो बिफोर swallowing मतलब निगलने से पहले, घोटने से पहले हमें उसे अच्छे तरीके से चबाना है और उसका निवाला छोटा लेना है। अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में खेलने के चक्कर में, जब लंच ब्रेक होता है तो खेलने के चक्कर में क्या करते हैं? आप लोग एक रोटी का 2 निवाला करते हैं, मुंह में भरते हैं और दौड़ जाते हैं, भले वो चबा पाए नहीं चबा पाए, निगल लें। तो वो बहुत मुश्किल है। मैं बार बार बोलती हूँ, दांत का काम दांत से लीजिए, पेट का काम पेट से लीजिए। मतलब दांत का काम क्या है? भोजन को चबाना अच्छी तरीके से। पेट का काम क्या है? भोजन को पचाना, है ना। तो अगर हम दांत से चबाएंगे नहीं, उसको निगल लेंगे, तो फिर पेट क्या करेगा? उसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा, काटेगा, उसके बाद पचाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? उसी टाइम लगने से हमें समय पे भोजन नहीं, भूख नहीं लगती। और दूसरी बात क्या होता है? हमारे पेट में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, अनपच जैसा, एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें छोटा छोटा निवाला खाना, हमेशा छोटा निवाला लेना चाहिए, एकदम बहुत छोटा नहीं, पर इतना कि जो हम अपने मुंह में रख के अच्छी तरीके से चबा सके। मतलब मुंह में स्पेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए भोजन को चबाने के लिए। तो आप छोटा निवाला लीजिए,
लीजिए, फिर उस छोटे निवाले को अच्छी तरीके से चबा लीजिए, चबाने के बाद ही उसे निगलिए। तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ, टेक ए स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपर्ली बिफोर swallowing। ओके, खुद भी ये बात फॉलो करेंगे और दूसरे को भी ये बात बताएंगे। ओके, और चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग सभी बच्चे याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।